हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार राजस्व विभाग भर्ती के बारे में, जो कि हाल ही में निकल कर आई है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी दिया जाएगा कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, इस वैकेंसी को कौन कौन भर सकता है, यानी कि इसके लिए योग्यता क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, और साथ ही साथ इस वैकेंसी के लिए कितनी पैसा मिलेगा, यानी कि सैलरी मिलने वाला है। यानी कि इस वीडियो से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दिया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विदेव पंकज और आप देख रहे हैं पंकज इन्फोटेक। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी जानना है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है बिहार राजस्व विभाग की वैकेंसी है और ये जो आवेदन इसका है पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। आपको ध्यान देने योग्य बात होगा दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसकी जो आपको फॉर्म होगा, ये आपको फॉर्म फिल करके आपको ऑफलाइन जमा करना होगा। कहाँ जमा करना है आपको सारी जानकारी आगे हम बताने वाले हैं। अधिसूचना की तिथि जो है 3 जनवरी से निकाली गई है, यानी कि 3 जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पद का नाम जो है कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें कुल पद की बात कीजिएगा दोस्तों, तो प्रमंडल स्तर का ये वैकेंसी है और इसमें कुल 20 पद पे वैकेंसी निकली है। भर्ती प्रक्रिया की बात कीजिएगा तो निजी कंपनियों के माध्यम से इसमें प्रक्रिया की जाएगी। और आगे देखते हैं इसमें क्या सारी महत्वपूर्ण जानकारी निकली है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि उम्मीदवार को उस निजी कंपनी की पहचान करनी होगी जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है। संबंधित कंपनियों के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। आगे मैं बताता हूं कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने वाला है। आवेदन फॉर्म को सही तरीके से भरने और जमा करने के बाद चयन प्रक्रिया का इंतजार करें। देखिए दोस्तों, इसमें जो शैक्षिक योग्यता की बात कीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो कम से कम 12 पास यहाँ पे रखा गया है। 12 पास होना यहाँ पे बिल्कुल ही कंपलसरी है। 12th पास ही यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर की जानकारी यानी कि ADCA और DCA यहाँ पे होना अनिवार्य है। और आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे कंपलसरी है। अगर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग नहीं हो पाएगा तो फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं हो, मतलब इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपके पास कुछ जानकारी होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट आपको 12th पास होना चाहिए और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट यानी कि उसमें आप एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सैलरी की बात कीजिएगा, सैलरी तो इसमें सैलरी न्यूनतम सैलरी 18,000 से 22,000 प्रति माह तक का इसमें दिया जाएगा। हालांकि सटीक सैलरी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को संबंधित कंपनियों से संपर्क करना होगा। जिस कंपनी के माध्यम से बात किए फॉर्म भरेंगे, देखिए यहाँ पे कंपनी का लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि एक कंपनी है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद है डेस्टिनी IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी जितनी सारी कंपनियां, इस कंपनी के मार्फत से ही आपको यहाँ पे वैकेंसी लिए आपको अप्लाई करना है। देखिए, ये कंपनी आवेदन से लेकर के चयन तक की पूरी प्रक्रिया को संभालेगी, यानी कि जो राजस्व विभाग है इन कंपनियों को एक तरह से कॉन्टेक्ट की है और ये कंपनी ही आपकी वैकेंसी के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों। तो सबसे पहले प्रारंभिक जांच प्रक्रिया होगी, जांच परीक्षा, जिसमें कि चयनित उम्मीदवारों को बीपार्ड की जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि जांच पड़ताल में सफल होने के बाद उम्मीदवारों को बीपार्ड पटना द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और फिर कार्य आवंटन यानी कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को विभिन्न कार्यालयों में काम के लिए नियुक्ति किया जाएगा, यानी कि आपका तब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है जो आपको ध्यान देने की बातें हैं। अगर थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो आप इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से भरना है। दूसरी बात, आवेदन के साथ साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा भी करना होगा और साथ ही साथ निजी कंपनियों के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। जिस तरह से निजी कंपनी आपको बताएंगे उसी हिसाब से आपको काम करने होंगे। और नेक्स्ट जो आपको महत्वपूर्ण बातें हैं, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर आपको जांच करते रहना होगा। ये यहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप पूरा नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी सारी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।